अच्छा। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट दिया हुआ है। अच्छा, अब हमने देखना है नीचे। नीचे एडजस्टमेंट में भी देखो कुछ चीज दी होगी। जी। इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट कह रहे हैं आप? हाँ, एक मार्केट प्राइस दी होगी, एक एट कॉस्ट दी होगी। ठीक है ना। ये इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट है 8,000। हाँ, एडजस्टमेंट 7,500। तो 500 का हमें लॉस हो रहा है ना, तो वो लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए। नेशनल लैंड एंड बिल्डिंग वो तो ओरिजिनल डेप्रिसिएट कॉस्ट। आएगा। बाकी चीजें देखें, अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखे देखते जाएं। पोस्टेज एंड टेलीग्राम मुझे नजर आ रहा पोस्टेज एंड टेलीग्राम 800। है। ओके। और देखो क्या है, 800 ये हो गया। अच्छा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम के बाद मुझे टेलीफोन चार्जेस नजर आ रहे हैं। सॉरी, टेलीफोन चार्ज। 120। ओके। नेक्स्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट रेट्स। नहीं, उसके अलावा हमारे पास है लैंड पोस्टेज, रेट। एडवांस इनकम टैक्स, ऐसे है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है। अच्छा, पहले आप ये चेक करें कि ये टोटल बनता कितना है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इसने 600 पे किया हुआ, लेकिन टोटल चेक कर ले। हमारा इंटरेस्ट ऑन 6% है, 20,000, 1,200 बनेगा। इसने 600 पे किया है। तो ऐड क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग 600। तो इस तरह हम टोटल 1,200 लिखेंगे। ठीक है। जी। नेक्स्ट देखें और क्या है। रेंट एंड रेट्स लिख लें इसके बाद। रेंट एंड रेट है 400। आपकी आवाज कट रही है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है। आपकी आवाज कट रही है। एडवर्टाइजमेंट देखो, इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बाद में देख लो। आपकी आवाज की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, अपना नेटवर्क चेक करो। डायरेक्टर रिम्यूनरेशन है। डायरेक्टर रिम्यूनरेशन हमारे पास है। डायरेक्टर रिम्यूनरेशन है 900 का। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जो हमारे पास है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट। 80 पीस। जी। उसके बाद है इंश्योरेंस। अप टू 31 तो अक्टूबर। दैट मीन हमने ज्यादा पे कर दी है। 3 महीने ज्यादा पे होगी है ना। तो 450 जी। माइनस लेस कर दें प्रीपेड। प्रीपेड क्या बनेगा, 3/12 मल्टीप्लाई बाय 450। जो वैल्यू बनेगी उसको देखें क्या बनेगी। तो वैल्यू जो बनेगी वो 150 बनेगी। 150 इसमें से माइनस कर दें, तो वैल्यू इस तरह हमारे पास आ जाएगी 300। क्लियर। जी। उसके बाद है रिपेयर। रिपेयर्स कितने हैं, 150। 150 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट वन, रिपेयर के बाद हमारे पास आ गई डेप्रिसिएशन, लास्ट में आएगी। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। जी, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने जी। परसेंट। 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो थर्टी टू 32,000। थाउजेंड का लेना है। अगर रिड्यूसिंग होगा तो जो मार्केट प्राइस दी हुई है 32,000 उसका लेना है। अगर ओरिजिनल मेथड होता तो हम 50,000 या जो जो इसकी वैल्यू है उस पर लेते। तो 32,000 का 10% 3,200 आ जाएगा। नेक्स्ट जी। डेप्रिसिएशन और लैंड एंड बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग की कितनी है। 5% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो 18,000 का कितना है। हाँ, 18,000 का 5% 5%। 900 बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट जी। है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। 10% स्टेल लाइन मेथड। हाँ, तो अब ये ओरिजिनल वैल्यू पे लेनी है आपने। तो 3,000 का 10% 300 आएगा। तो ये है हमारे पास जी। एक्सपेंसेस आ गए हैं। ठीक है।
जी अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास आ जाए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट इनकम में। जी 18,500 ग्रॉस प्रॉफिट है। 18,500। अच्छा, उसके बाद हमें कुछ दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव, ये हमारी इनकम है। जी 400। इंटरेस्ट रिसीव 400, तो ये हमारी इनकम साइड का टोटल कर लें तो ये बनेगा 18,900। जी तो इधर भी आ जाएगा 18,900। ठीक है, तो जी अब इसमें से वो माइनस कर दें एक्सपेंसेस तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जल्दी करें जल्दी, बड़े ढीले बंदे हो। सही माइनस आप रहे थे, मैंने तो ये ऑन किया जूम। चले ठीक है, तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो आ जाएगा, सब चीजें माइनस करने के बाद 8,650। ठीक है, जी हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। अब हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ और इसी के दूसरी साइड में हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? जी जी। दोनों नजर आ रहे हैं? ये मैं दूसरा एक और टेबल बना रहा हूँ इस साइड पे। चले, इसको हम नाम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का। जी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारे पास जी अकाउंट आ जाएगा। जी, तो चले जी, यहाँ पे भी डिटेल आता है हमारे पास और यहाँ पे रुपीस डिटेल एंड रुपीस। चले, सबसे पहले हमारे पास चार चीजें क्या क्या आती हैं। इंटरम डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, ट्रांसफर, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड। ये जी हर क्वेश्चन के अंदर यही चार चीजें हमारे पास आएंगी। सर प्लीज मेरा 2 मिनट वेट कीजिएगा, वो शांता बेटा स्कूल से है, मैं उसे लेके ऊपर आ रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट। ओके, ट्रांसफर रिजर्व आ जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ जाएगा। ये रिकॉर्डिंग खुद ही देख ले। तो ये हमारे पास आगे चार, इधर हमारे पास दो चीजें आनी है, करंट ईयर प्रॉफिट और लास्ट ईयर प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अब करंट ईयर जो प्रॉफिट हमने निकाला है वो 8,650 निकाला है, जो अभी हमने ये फाइंड किया, नेट प्रॉफिट को करंट ईयर कहते हैं। और लास्ट ईयर प्रॉफिट है वो हमें कोई बुक के अंदर दिया हुआ है, जिस तरह 2700 है। ठीक है, तो बाकी चीजें हम देख लेते हैं। हमारे पास अ, जो नीचे है, आप एडजस्टमेंट में नीचे पढ़ेंगे, डिविडेंड इक्वलेशन रिजर्व एंड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ईच 1,000 है, मतलब है दोनों 1,000 है, तो ये रिजर्व ही है, तो इसको हम ट्रांसफर रिजर्व का नाम दे देंगे, ये 2,000 से रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो प्रपोज डिविडेंड है वो हमारे पास है, एडजस्टमेंट में होगा कि आपने फाइंड करना है 8% ऑन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का 8% ले लेंगे, तो उसका हमारे पास जो वैल्यू बनेगी शेयर कैपिटल है, हमारे पास शेयर कैपिटल की वैल्यू जो है वो है 35,000। जी, तो 35,000 का 8% हमारे पास बनेगा 2,800। तो 2,800 हमारे पास डिवेंचर रिडेम्पशन पोस्ट डिविडेंड बनेगा 2,800। तो इस तरह आप इन दोनों का अगर टोटल करेंगे तो ये 11,400 बनेगा। 11,400 बहुत अच्छा सारे लिख देंगे, 11,400, इसमें से ये सारी चीजें निकाल देंगे तो 6,600 हमारे पास जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है जी बैलेंस शीट। हम नेक्स्ट पेज पे जाके बैलेंस शीट बना लेते हैं जीरो से। यहाँ पे हम इसकी अलग से बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है, पानी का आते हैं मैं बता। क्या पानी का वॉशरूम में, पानी वॉशरूम में आते हैं। तो ये हमारे पास बैलेंस शीट का हुआ।
चलिए हम इधर लिख देंगे मुमताज लिमिटेड था, मुमताज लिमिटेड के बाद हमारा है बैलेंस है 30 जून 2017। ये हमारा बना दिया, ठीक है। ठीक है। और इधर इस साइड पे हमारी लायबिलिटी साइड होती है, और यहाँ पे हम 20 लिखेंगे, और यहाँ पे एसेट्स, और यहाँ पे अच्छा हमारा एक फॉर्मेट है जिसको हम कंटिन्यू करते थे, क्या फॉर्मेट है? अथोराइज कैपिटल, उसके बाद हमारे पास है शेयर कैपिटल, उसके बाद हमारे पास है सोर्स जिसको हम कहते हैं जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर प्रीमियम। ये हर क्वेश्चन के अंदर सेम ही रहना है फॉर प्रीमियम, ना तो छूट गया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास करंट ईयर प्रॉफिट होता है, सॉरी करंट लायबिलिटीज, इसके आपने कुछ लाइनों को छोड़ देना है, और फिर हमारे पास होती है फिक्स्ड लायबिलिटीज। खराब कितना दिन का खराब काम तार में से नहीं आता। फिर हम होती है करंट एसेट्स, काम कर है तेरी मेहरबानी। दूध नहीं है कोई नहीं, मैंने क्या होता है क्या क्या डब्बा डब्बा बनाते चाय बना देते हो ना तो तू भी अरे स्टोर ना करो, क्लास में हो, बाद में इसको कह देना जो भी कहना है। ठीक है, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। चलिए, तो यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? नील है, नहीं रिहन सर। तो हम उसको 0 0 कंसीडर कर लेंगे। शेयर कैपिटल 35,000 है, जी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जर्नल रिजर्व कितना है? डिविडेंड इक्विलेशन रिजर्व 2,000 है, और 1,000 हमने उसमें लिखा था, 3,000 ये हो गया, और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 1,000 है, और ट्रांसफर रिजर्व 1,000 है, तो टोटल ये 5,000 जो है ना हमारे रिजर्व बनेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास बनेगा 6,600 का। शेयर प्रीमियम भी इसमें नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा 6% डिबेंचर, 6% डिबेंचर की वैल्यू है 20,000। ये आ जाएगा। और हमारे पास करंट लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले आ जाएगा क्रेडिटर। जी कितने हैं क्रेडिटर? 4,000। जी इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था ना 600। 600। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 600, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 350। 350। उसके बाद 350, उसके बाद हमारे पास है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड, दोनों को ऐड करके लिखते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 6,500 है, जी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है? 6,500। जी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 6,500, और प्रपोज डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड कितना है? 2,800। तो ये हमारे पास था इसकी वैल्यूज।
अच्छा, करंट एसेट्स हमारे पास क्या क्या हैं? कैश इन हैंड ओके, कैश इन हैंड है 2800। 2800। जी नेक्स्ट। इन्वेस्टमेंट वेंचर हो गया, ठीक है। सन्डे डेट क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 12,000 का। 12,000 का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है ना इन्वेस्टमेंट की, वो लिखनी है, जिस तरह 7,500 है, तो उसकी ये इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद है सन्ड्री डेटर। डेटर कितने हैं? 11,000 के। जी। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स भी एसेट है। एडवांस इनकम टैक्स कितना है? 1,000। प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमने पीछे निकाला था। 150। 150 वेल डन। अच्छा, अब आगे फिक्स एसेट में। फिक्स एसेट में सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी था। प्लांट एंड मशीन लेस डेप्रिसिएशन करेंगे। जी, प्लांट एंड मशीन की वैल्यू कितनी है? 15। प्लांट एंड मशीन की अच्छा, रिड्यूसिंग। हमें इसकी दूसरी निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है प्लांट एंड मशीनरी की? 32,000। प्लांट एंड जी। 32,000 में से इसका 3200 माइनस कर दें। जी, क्या वैल्यू आ रही? 28,800। ठीक है। अब अगली डेप्रिसिएशन बताएं, किसकी लेनी है? लैंड एंड बिल्डिंग की। लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी आ रही है बाय? 18,000। 18,000। और इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आई है? 18,000। इसकी डेप्रिसिएशन है 900। 5% 900 ही आया ना इसका। जी। 17,100 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर। जी, फर्नीचर कितना है? 3,000 का है, 10% उस पे है। ओहो, वो तो पता है। फर्नीचर कितनी वैल्यू आ रही है? ओरिजिनल तो शायद 3,000। उसके बाहर कितने लिखी हुई है? बाहर उसके लिखी हुई है, ये स्टेट लाइन मेथड है फर्नीचर का। लेस डेप्रिसिएशन इसकी 300 आई थी ना? 1,500 आई थी। जी। नेक्स्ट एप्लीकेशन 300। 300 तो 1800 इसकी बाहर वाली वैल्यू आ रही है ना फिर। इसके बाहर, हाँ जी, बाहर वैल्यू 1,800 है। तो 1800 में से डेप्रिसिएशन तो माइनस कर देंगे ना, 300। ये आ जाएगा 1,500। ले जी, ये क्वेश्चन था। अब इसकी जो टोटल दोनों का है। अब फर्नीचर का जो है ना डेप्रिसिएशन वो स्ट्रेट लाइन मेथड पे है। और मुझे भी ओरिजिनल पता कॉस्ट पे, तो स्ट्रेट ये लाइन ओरिजिनल है, कॉस्ट नहीं तो है। वैल्यू उसी से माइनस करना है।